तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गति के बारे में और इसके अलावा ज्वार भाटा पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पृथ्वी पर मौसमों में जो परिवर्तन होता है या ऋतु परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें पृथ्वी की गति की, तो जो पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला तो हो गया घूर्णन गति, दूसरा हो गया परिक्रमण। और इसके अलावा जैसा कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक सौरमंडल का एक ग्रह है, तो ये सूरज का जो परिक्रमा है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर कर रहा है। तो क्या है कि पश्चिम से पूर्व में लगभग क्या करती है जो हमारी पृथ्वी है, वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 663 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर या एक घूर्णन पूरा करती है। तो जैसा कि आपसे कहा कि पृथ्वी की जो गतियां हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला है घूर्णन या दैनिक गति और दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। तो अगर हम बात करें घूर्णन या रोटेशन की, तो जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूमती रहती है और इसे ही पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है। और जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है वो पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण होता है। ठीक है। अब इसी के अलावा इसी में कुछ अन्य जो दिवस आते हैं उनकी बात कर लें, जैसे नक्षत्र दिवस हो गया, सौर दिवस हो गया, इनकी बात कर लें। तो नक्षत्र दिवस होता क्या है कि जब किसी भी एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र जब दो बार उसके बीच गुजरती है, तो जो अवधि में गुजरती है उसको नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ये क्या होता है कि 23 घंटे और 56 मिनट का होता है नक्षत्र दिवस। जबकि सौर दिवस की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि सूर्य गतिहीन है और पृथ्वी द्वारा जो उसकी परिक्रमण की जाती है, तो परिक्रमण की गणना की जाती है और उससे सौर दिवस ज्ञात होता है। जो सौर दिवस होता है ये 24 घंटे का होता है, जबकि नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसकी बात कर लें, जिसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं या रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण। तो क्या है कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिनों और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी के इसी चक्कर को परिक्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति कही जाती है। अब पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान कुछ स्थितियां आती हैं कि जब क्या होता है कि सूरज जो है पृथ्वी के बिल्कुल पास होता है और जब सूरज बिल्कुल पृथ्वी के दूर होता है। तो इन्हीं दो स्थितियों को, एक को उपसौर कहा जाता है और दूसरे को अपसौर कहा जाता है। उपसौर यानी कि सूर्य के समीप और अपसौर यानी कि सूर्य से दूर। तो जब उपसौर की स्थिति है जिसे कि हम पेरिहेलियन कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के बिल्कुल पास होती है, तो इसको उपसौर कहा जाता है और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को आता है। इसके अलावा अपसौर या एपेलियन की बात करें, जब क्या होता है कि जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को आता है, अपसौर की स्थिति। अब हम थोड़ी सी बात कर लें ऋतु परिवर्तन की। तो क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके अलावा जो पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति है उनके कारण ही ऋतु का परिवर्तन होता है, जिसमें अन्य कारक भी सहायक होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के इस घूर्णन के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार भाटा की बात कर लें तो ज्वार जिसे कि टाइड कहा जाता है और भाटा जिसे कि एब कहा जाता है, EBB एब कहा जाता है, उसकी बात करें तो ये जो ज्वार भाटा है ये सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षक शक्तियों के कारण क्या है, सागरीय जल है इनके ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार, जबकि नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। यानी कि ज्वार भाटा आने के कारण पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षक शक्ति है। तो होता यह है कि प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर
2 बार यानी कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य यानी कि जब ये तीनों एक ही सीधे में होते हैं और ऐसी स्थिति आती है अमावस्या को और पूर्णमासी को, तो ऐसे जब एक ही सीध में होते हैं तो इस समय क्या है कि इन तीनों की सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और इस स्थिति को जब दीर्घ ज्वार होता है तो इसको सीजीगी कहलाता है। जैसा कि बताया आपको, ये वाली स्थिति प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी के दिन होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में न होकर समकोण का निर्माण करते हैं तो निम्न ज्वार का निर्माण होता है। और ये जो निम्न ज्वार का निर्माण होता है तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी के दिन ऐसा होता है। अब थोड़ी सी बात कर लें, अगर लघु ज्वार की अगर बात करें तो जो लघु ज्वार होते हैं ये सामान्य ज्वार से 20% नीचे होते हैं, जबकि जो दीर्घ ज्वार होते हैं ये क्या है, सामान्य ज्वार से 20% ऊंचे होते हैं। और जैसा कि बताया आपको कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा का निर्माण होता है। और इसके लिए कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिसमें पहला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, और लाप्लास का गतिक सिद्धांत भी ये ज्वार भाटा आने को वर्णित करता है। इसके अलावा हेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत भी इसके लिए दिया गया है कि ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है। साथ ही साथ एरी का नाहर सिद्धांत भी ज्वार भाटा के बारे में बताता है। और कुछ प्रमुख ज्वार भाटा के बारे में अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से हैं, तो जो सबसे बड़ा ज्वार भाटा जो आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। और ये फंडी की खाड़ी की बात कर लें तो ये कनाडा में स्थित है। तो ये कनाडा के न्यू ब्रांसविक और नोवा स्कॉशिया के जो बीच स्थित फंडी की खाड़ी है, जहाँ पे जो ज्वार भाटा आता है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है और ये लगभग 15 से 18 मीटर होती है। जबकि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के ओखा तट पर यानी गुजरात तट पर मात्र 2.7 मीटर का ज्वार भाटा आता है। इसके अलावा जो इंग्लैंड का दक्षिणी तट है वहाँ पे साउथहैम्पटन पर जो क्या है कि प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। हालांकि 2 बार आने चाहिए पर यहाँ 4 बार आते हैं। और इसका वजह ये है कि ये 2 बार इंग्लिश चैनल और 2 बार उत्तरी सागर से होकर यहाँ पर विभिन्न अंतरालों में ज्वार भाटा पहुँचते हैं। और ये जो ज्वार भाटा है इनका महत्व इस मामले में है कि ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जलयानों के लिए नौ संचलन रास्ता बनाने का कार्य करते हैं। और इनके द्वारा ही, ज्वार भाटा के द्वारा ही जो नदी में जो क्या कहते हैं उसको अवसाद लाए जाते हैं उनको भी भाटा के कारण, मतलब भाटा यानी नीचे जाना, तो उसके कारण ये जो अवसाद है बहकर समुद्र में चले जाते हैं। और तो इससे थोड़ी नुकसान है कि वह डेल्टा का निर्माण ढंग से नहीं हो पाता, तो ये इसका नुकसान है। इसके अलावा ज्वार भाटा के थ्रू समुद्र में ज्वारीय ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। तो खैर हम बात कर रहे थे पृथ्वी की गति के बारे में। 2 प्रकार की होती है, घूर्णन यानी कि रोटेशन, और दूसरा परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। नमस्कार।